ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बोलोगे नहीं? बोलूंगा नहीं, सवाल करूंगा और तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी मानवी। बोलो, क्या है तुम्हारे कंट्रोल में? तुम? हमारा बिजनेस सब कुछ। अरे मिस्टर खन्ना का फोन आया था। एक्चुअली हमारी और याहूजास की जो डील हो रही है ना, उसी के बारे में वो पूछ रहे थे, कंसर्न थे। मैंने उन्हें वही बताया कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। थैंक गॉड इसने पूरी बात नहीं सुनी। रणवीर, तुम्हारी तुम इसकी फोटो क्यों देख रहे हो? मैं इसकी फोटो नहीं देख रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था। एटलीस्ट डोंट लाई टू माई फेस। मेरे यहाँ होते हुए तुम इसे घूर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है रणवीर, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? एक एक्सीडेंट क्या हो गया हमारे साथ, तुम तो सब कुछ भूल गए, राइट? हमारा प्यार सब कुछ खत्म हो गया। आई डोंट मीन एनीथिंग टू यू। मानवी, मानवी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ऐसा नहीं है, कैसी बातें कर रही हो? जस्ट शट अप रणवीर। तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम ना अमृता से नफरत करने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। तुम एक्चुअल में उसके लिए कुछ फील करने लग गए हो। दिन रात सुबह शाम तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हो, एंड उसके लिए तुम मुझे चुप कराते हो, सबके सामने डांटते हो। यू थिंक आई डोंट फील हर्ट? आई एम योर गर्लफ्रेंड। एक एक्सीडेंट ने ना हम दोनों को तोड़ कर रख दिया। सब खत्म हो गया ना तुम्हारे लिए, हमारा प्यार, हमारे मोमेंट्स, एवरीथिंग। और एक मैं जो इतने पागलों की तरह तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ देती हूँ, कितना ख्याल रख रही हूँ मैं तुम्हारा। यू नो व्हाट रणवीर, आई डोंट थिंक यू रियली लव मी। मानवी, मानवी, हे, मानवी, रिलैक्स। नो, फर्स्ट काम डाउन प्लीज। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। ऑफ कोर्स आई केयर फॉर यू यार। इतना कुछ चल रहा है ना मेरे दिमाग में, कैसे समझाऊं तुम्हें? वो एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे पहले क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सवाल है मन में, इन्हीं के जवाब ढूंढ रहा हूं। आंटी, आई एम रियली ग्लैड कि अमृता ना फाइनली विराट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है, रणवीर आया था उससे आज मिलने, बट अमृता बहुत ही नॉर्मल थी। उसने अमृता से माफी मांगी और अमृता ने बात वही नॉर्मली खत्म कर दी। इनफैक्ट उसको पूरनपोली देख के कुछ कंफ्यूजन भी हुआ, बट अमृता ने उसे विराट समझ के कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करी। मैं तो बहुत शॉक था उसके इस बिहेवियर से। पापा ने मेरी सुन ली, अब मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। सब मतलब? मतलब मैं ना आमू के लिए लड़का ढूंढने की सोच रही थी। तो मैं सही सोच रही हूँ ना? वैसे बेटा, तुम दोस्त हो ना आमू के, तो बताओ ना उसे किस तरह का लड़का पसंद आएगा? नहीं, मेरा मतलब है विराट जैसा कोई हो ही नहीं सकता। विराट तो करोड़ों में एक था, पर अब वो नहीं है। और मैं सच में नहीं चाहती कि मेरी अमू विराट जैसे सिर्फ दिखने वाले इंसान के पीछे से भागती फिरे। मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी अमू ना जिंदगी में आगे बढ़े। देखो, मुझे इतना तो पता है कि मेरी अमू ना विराट जैसे किसी लड़के को पसंद करेगी, जो जिंदगी से भरा हो, दिल का साफ हो, सबकी परवाह करता हो। मेरी अम्मू के लिए उसके दिल में प्यार हो, अपनापन हो, जो मेरी अम्मू के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। ऐसा कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अब नहीं आंटी, मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं। वैसे मैंने ना
अमू के लिए कुछ लड़के ढूंढ के रखे हैं। फोटोज हैं उनकी मेरे फोन में, मैं लेकर आती हूँ। वैसे आंटी, आपको नहीं लगता कि ये अरेंज मैरिज सेटअप थोड़ा सा आउटडेटेड है? थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? I mean, आधे से ज्यादा टाइम तो दोनों का एक दूसरे को जानने में ही निकल जाएगा। तो अगर अमृता की शादी करानी है तो किसी ऐसे से कराओ ना जिसे अमृता पहले से जानती हो। नहीं? वही तो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बताओ ना, ऐसा कोई है क्या? नहीं, वो तो आप लोग देख लीजिए, मुझे तो नहीं पता। दूर रहने के लिए कहा था ना तुम्हें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अमृता के पास आने की जरूरत नहीं है, दूर रहो उससे। और तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? रणवीर, तमीज से बात करो, समझे? शॉपिंग करने आया हम यहाँ पे। और वो मैं ये नेकलेस देखना चाहता था। कभी नेकलेस देखने आया था, कभी बात करने आया था। इट्स माई लास्ट वार्निंग टू यू। अमृता से दूर रहो, यहाँ दोबारा मत आना। नहीं तो क्या? और अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे होने से तो अमृता खुद कह सकती है। तुम कौन होते हो? बोल सकती है, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ उसके बिहाफ पे। किस हक से? बिजनेस पार्टनर के हक से। करेक्ट। बॉडीगार्ड भी। एक्सक्यूज मी।